ADF एक्सप्लेन इन 1 मिनट। लास्ट वीडियो में हमने एनडीबी की बात करी थी। एनडीबी एक ट्रांसमीटर है जो अपने वर्टिकली पोलराइज सिग्नल ट्रांसमिट करता है इन ऑल डायरेक्शन और अपनी लोकेशन का पता बताता है। और इसके जो रिसीवर होता है वो एयरक्राफ्ट में होता है जिसको हम ADF बोलते हैं। ADF स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटिक डायरेक्शन फाइंडर एंड ADF इज अ फॉर्म ऑफ रेडियो कंपास दैट प्रोवाइड्स द पायलट विद द रिलेटिव बेयरिंग ऑफ द बीकन टू विच द इक्विपमेंट इज ट्यून्ड। अब ADF को कैसे पता चलता है कि एनडीबी किस डायरेक्शन में है? ADF एक तरह का लूप एंटीना है जिसके दो पार्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल A और B। और अगर एयरक्राफ्ट एनडीबी की तरफ जा रहा होता है तो एनडीबी से निकले हुए वर्टिकली पोलराइज सिग्नल्स हमारे लूप एंटीना पे एक साथ टच करते हैं, जिसकी वजह से फेज डिफरेंस सेम आता है और एक नील वोल्टेज जनरेट होती है, जिससे हमें पता चलता है कि हम सही डायरेक्शन में फ्लाई कर रहे हैं। और अगर एयरक्राफ्ट एनडीबी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फ्लाई हुआ तो एनडीबी के सिग्नल्स दोनों फेज पे अलग टाइम पे टच करेंगे, जिसकी वजह से फेज डिफरेंस अलग होगा। बट लूप एंटीना का डिसएडवांटेज ये है कि अगर एयरक्राफ्ट एनडीबी की तरफ जा रहा हो या उससे दूर जा रहा हो, दोनों ही केस में नल सिग्नल जनरेट होंगे। और इस 180 डिग्री एरर को दूर करने के लिए हम लूप एंटीना के एक पार्ट के साथ सेंस एंटीना यूज करते हैं एंड द रिजल्टेंट पोलर डायग्राम ऑफ द सिग्नल स्ट्रैंड इज नोन एज कार्डियोइड। और ये हार्ट शेप का होता है और ये 120 टाइम इन 1 सेकंड रोटेट करता है और ये पता लगाता है कि किस तरफ सिग्नल्स की स्ट्रेंथ ज्यादा है, और जहां सिग्नल की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एनडीबी उस तरफ होता है। और मॉडर्न एयरक्राफ्ट में मूवेबल एंटीना लगाना इनप्रैक्टिकल चीज थी, जिसकी वजह से उन्होंने टीयर ड्रॉप शेप हाउसिंग के अंदर सेंस एंटीना और लूप एंटीना को एक साथ लगाया और जितना हो सके इसको एयरक्राफ्ट के सेंटर में लगाया जाता है। इस सिस्टम में कुछ चीजों की वजह से एरर क्रिएट्स होते हैं। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो मुझे फॉलो करें और मुझे कमेंट में बताएं कि ADF नल सिग्नल क्यों डिटेक्ट किया जाता है।